नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है। आज का टॉपिक है कितने मुकदमों के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, यानी वो कौन सा आंकड़ा है जिस आंकड़े को छूने के बाद आप आर्थिक रूप से सक्षम हो जाओगे। और उस आंकड़ों को यानी उस संख्या, उतने मुकदमों को मैंने कितने समय में प्राप्त कर लिया, यानी मेरे पास कितने समय बाद वो मुकदमे आ गए, यह भी इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि जब वो आंकड़ा मेरे पास आ गया था, यानी इतने मुकदमे मेरे पास हो गए थे, तब मेरे पिताजी ने मेरे को जो एक शिक्षा दी वो क्या थी, वो बहुत ही मार्मिक थी। मेरे पिताजी ने एक प्रश्न पूछा था जिसका मैं कोई उत्तर नहीं दे पाया था। वो आंकड़ा जब मैंने मेरे गुरुजी को बताया तब उन्होंने क्या बोला। तो सबसे पहले तो ये आंकड़ा मैं लाया कहां से, है ना। तो मेरे पड़ोस में एक मकान है, वहां उसके कोई रिश्तेदार वकील साहब है, अच्छे वकील, फेमस वकील थे उस क्षेत्र के, मतलब उस समय के। तो वो वहां आते रहते थे। तो उन्होंने मुझे बताया, और एक पुलिस वाला भी था, मेरे अंकल ही थे, मतलब अंकल, दूर के अंकल। उन्होंने कहा कि भाई तेरे पास जब 100 मुकदमे हो जाएंगे तब तू आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएगा। अब ये 100 मुकदमे मेरे कब कितने समय पूरे हुए, आंकड़ा आपको समझ में आ गया। मैं 1 साल से लगाकर 3 साल तक जब जूनियरशिप की तब मेरे पास 0 मुकदमे। अब 0 क्यों थे? क्योंकि मेरा जो क्षेत्र था वल्लभ नगर था, और मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डीजे कोर्ट के वहां प्रैक्टिस करता था। यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी थी। मेरे क्षेत्र के सारे मुकदमे तो जाते यहाँ, और मैं यहाँ, बॉस मेरे यहाँ थे। यहाँ मेरे पास कोई मुकदमा आता नहीं, सिटी मेरे को पहचानता नहीं था। 3 साल तक मेरे पास कोई मुकदमा नहीं आया। और मुझ में समझ लो यूं, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, इतनी अकल भी नहीं थी, इतनी सोच भी नहीं थी कि मुझे भी आगे जाके अपना नया काम शुरू करना है, मुझे अलग होना है, मेरे पास मेरे नाम से वकील मुकदमे आने चाहिए, ये सोचा ही नहीं था। इसलिए 3 साल निकल गए। और 3 साल बाद जब पता चला कि यार अब नहीं, अब तो खुद को करना है, पारिवारिक भार पड़ा, तब जाके मैं वल्लभ नगर गया। उस समय मैंने 0 से वापस शुरुआत की, फर्स्ट मुकदमा वहीं से आया था। अब ये 100 मुकदमे कितने समय पूरे हो गए? ये 100 मुकदमे हो गए मेरे वल्लभ नगर जाने के लगभग 2.5 से 3 साल के अंदर। ये 100 का आंकड़ा मैंने छू लिया, है ना। यानी 3 साल में मैंने अच्छा खासा। और जब मेरे पास 100 मुकदमे हो गए तब रोज पैसा आ जाता, रोज कोई ना कोई। 100 मुकदमे होने पर लगभग 2 या 3 पैसे मेरी रोज लगती थी। और कुछ छोटे मोटे थाने के काम भी आते हैं, कोई रिपोर्ट आता है, कोई जन्म मूला जाति, मेरे पास पासपोर्ट का काम भी आता था। तो उसमें समझ लो कि आर्थिक रूप से मैं एक तरह से सक्षम हो गया था। यानी कि वे एडवोकेट जो ये सोचते हैं कि यार मैं कब तक आर्थिक रूप से सक्षम हो पाऊंगा, यानी जो सक्षम नहीं हो पाते वो देखते हैं मैं उस गवर्नमेंट नौकरी में चला जाऊं, एपीपी बन जाऊं, जुडिशियल में चला जाऊं, बिजनेस करूं, उनके मन में कई सारे प्रश्न उठते रहते हैं। जिस दिन आपके पास ये 100 मुकदमे हो गए, ये सारे प्रश्न आर्थिक रूप से आप वाले खत्म, फिर आप आपके हाल में मस्त रहेंगे। अब बात बताता हूँ 100 मुकदमे होने के बाद क्या स्टोरी हुई थी, क्या मेरे पिताजी ने मेरे को बोला था। तो क्योंकि मैं किसान परिवार से हूं, तो घर में फर्स्ट एडवोकेट ही हूँ। घर में क्या, मेरे पूरे गांव में फर्स्ट एडवोकेट हूँ। तो घर में मम्मी खाना बना रही थी, मैं बेटा बेटा खाना खा रहा था, बातें हो रही थी। मम्मी को बोलते थे कि ये हुआ, ये घटना हुआ, ये हुआ। भाई बहनों को, जो मेरे बहन है उनको बोलते थे आज ये घटना हुई, ये मुकदमा चला, ये हुआ, है ना। दादा दादी को सबको बोलते थे। तो बड़ा उनको इंटरेस्ट से वो सुनते थे। तो मैंने मेरे मदर को बोला कि आज मेरे पास 100 मुकदमे पूरे हो गए, है ना। तो मदर भी खुश हुई, परिवार में खुश तो होते हैं कि भाई चलो तेरे पास अच्छा काम आ रहा, 100 मुकदमे पूरे हो गए, बड़ी उपलब्धि है। तो ये बात फिर मेरे पिताजी क्या थे उस समय खेत पर जा रहे थे। मुझे वो घटना मेरे दिमाग में अभी भी दौड़ती है, सारी घटना याद आती है। मैंने बोला, अब खाना खा के मैं उठा था, फिर मेरे पिताजी को बोला था कि मेरे पास 100 मुकदमे हो गए। बाकी पिताजी को कम बोलते। मैंने बोला मेरे पास 100 मुकदमे पूरे हो गए। तो पिताजी ने मेरे को एक प्रश्न पूछा कि तेरे पास 100 हो गए, ठीक है, इसमें से तू कितने लोगों के मुकदमे फ्री लड़ रहा है? यानी कि उन्होंने मुझे पूछा कि तेरे पास 100 मुकदमे है, ठीक है, तो उन्होंने मुझे पूछा इसमें से कितने लोगों के मुकदमे तो फ्री लड़ रहा है? 100 में से कितने, 5, 2, 10, 1, कितना, किसका तो फ्री लड़ रहा होगा ना। तो मेरे पास कोई जवाब। उन्होंने पूछा, फिर मैं कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने पूछा कितने के फ्री लड़ रहा बता ना। मैंने कहा पापा किसी का मेरे पास फ्री मुकदमा नहीं है, 0। तो उन्होंने एक बात बोली मेरे को, तो फिर तेरा वकील बनने का क्या फायदा है? वो बात मेरे को अभी भी याद रहती है, जीवन हर बार याद रहती है। उन्होंने कहा था कि तेरे वकील बनने का फायदा क्या, जब तू किसी का फ्री में मुकदमा नहीं लड़ सकता तो क्या फायदा हुआ तेरे को। तो उससे वहां से मैंने सीखा कि वकील जीवन सेवा का जीवन है, आपको किसी न किसी का मुकदमा फ्री लड़ना चाहिए। उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे पास कोई फ्री मुकदमा नहीं। आज भी मेरे पास फ्री मुकदमे कई सारे हैं, जिनका मैं उनसे 1 रुपए नहीं लेता हूँ। कुछ बिल्कुल गरीब है उनसे 1 रुपए लेता हूँ, कुछ थोड़े
ऊपर नीचे है वहां उनके कागज के पैसे ले लेता हूँ, बाकी फ्री में लड़ता हूँ। ये मैंने नियम बना लिया कि वास्तव पिताजी ने सही बात। अब फिर दूसरी बात है गुरुजी की। गुरुजी कुछ तो बोलेंगे ना। तो जब मैं मेरे गुरुजी के पास गया था, आदरणीय प्रकाश जी पांडे जी जो मेरे गुरुजी थे, उनको मैंने बोला कि मेरे पास 100 मुकदमे होंगे। ऑफिस में बैठे थे। अच्छा, मेरे गुरुजी मेरे को बहुत प्यार से रखते थे। जब भी जाता था, पास में एक दुकान अस्थिल मंदिर था, अस्थिल मंदिर पे अच्छा दूध की बोतल मिलती थी। मेरे जब भी जाता उनसे मिलने, वो दूध मंगवाते थे, दूध पिलाते थे कि ले बेटा दूध पी लो, ठंडा दूध है ना। तो उस दिन भी मंगवाया और मैंने कहा गुरुजी 100 मुकदमे पूरे हो गए। बैठते थे, खूब सारी बातें करते थे गुरुजी। उनका स्वर्गवास हो गया नहीं है तो उसकी उनकी यादें आती है अब। और कभी कभी तो उनको पर गुस्सा भी आता था जब वो डांटते थे, और अब नहीं रहा तो मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। और कभी कभी मेरे जब मुकदमे में फंस जाता हूँ तो उनके पास बैठता था, उनसे बातें कर लेता था, मन में एक संतोष रहता था। आपके गुरुजी जिंदा है, आप उनके पास काम कर रहे हो तो आपको ये सब लाभ लेना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ता है। तो जब मैंने उनको गुरुजी को बोला कि मेरे पास 100 मुकदमे हो गए, तो उन्होंने मुझे एक सिंपल सी बात पूछी। उन्होंने मुझे अच्छा बोला कि हाँ तेरे पास कम समय में 3 साल में हो गए ना, अच्छा चल रहा है, जम जाएगा है ना। अच्छा, शाबाशी भी दी थी उन्होंने। फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा था मेरे से। उस प्रश्न का भी मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, बड़ा विचित्र प्रश्न था। उन्होंने मुझे पूछा कि तेरे पास जैन समाज, हमारे इधर जैन समाज है, जैन समाज के कितने मुकदमे? अब मेरे पास 100 मुकदमे, जैन समाज का तो 0, कोई नहीं है। क्योंकि मैं जहां प्रैक्टिस करता हूं वहां पर जैन समाज के एडवोकेट भी हैं। तो जैन समाज बहुत ही होशियार तेज तरार समाज है, सब बातों को तोल मोल के फ्री एडवोकेट करते हैं। वो उनके समाज के एडवोकेट करते थे। उनके समाज के 5-6 वकील थे उस समय, अब तो ज्यादा है। तो मेरा जो मुकदमे कोई होते, पहली बात तो इनके मुकदमे कम होते थे, बहुत कम मुकदमे जैन समाज के आते थे, मगर आते तो उनके पास जाते, मेरे पास तो कोई आएगा। तो मैंने गुरु जी को बोला कि जैन समाज का तो मेरे पास एक भी मुकदमा नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई तेरे पास जैन समाज का अगर एक भी मुकदमा नहीं है, इसका मतलब तो भी पक्का वकील नहीं बना है। अरे बात मिट्टी मिला दी मेरे को, क्योंकि उन्होंने फिर तर्क दिया था मुझे बैठे थे कि देखो ये तेरे पास कोई गरीब लोग आ गया, किसान आ गया, आदिवासी तो आ जाते हैं, इनको तो वकील सब एक काले कोड़े वाले एक जैसे लगते हैं। जैन समाज का लोग जो हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, वो सोचेंगे कि किसको वकील करना है, क्यों करना है। जब तक नाम नहीं चलेगा, जब तक उनको लगेगा नहीं कि भाई तेरे को वकील करना है, तब तक यूं समझ ले कि तेरी गुडविल नहीं चल रही है। एक तरह से आ रहे हैं, बस कई सारे लोग आ रहे हैं, तेरे मिल गए, यूं समझ ले कि तुक्का लग गया। अभी उन्होंने बोला था तुक्का लगने वाली बात है। ये जब मुकदमे आएंगे, तेरे पास एक भी मुकदमा आ गया, तब तू समझ लेना कि अब तेरी वकालत जम रही है। और मुझे ये बताना कि तेरे पास जैन समाज के 5 मुकदमे जिस दिन आ जाए, उस दिन तू पक्का और क्षेत्र का अच्छा फेमस वकील बन जाए। अब देखो मैंने जो स्टोरी बताई, 1 से 3 साल तक 0 मुकदमे, 6 साल बाद मेरे पास 100 मुकदमे हो गए, 2.5 से 5.5 से 6 मान लो। फिर 4 साल मुझे इन 5 मुकदमों का इंतजार करना पड़ा। यानी कि जैन समाज के 5 मुकदमे आने में मेरी वकालत के 10 साल बाद आए। आप इतना, और जब जैन समाज का फर्स्ट मुकदमा आया तो मुझे इतनी खुशी हुई, जब 5वां मुकदमा आया तो मुझे इतनी खुशी हुई, यार तो फीस ही कम दे, तेरा मुकदमा मैं ही लड़ूंगा। तो ये जो स्टोरी है, आपको भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि आपके पास कितने मुकदमे होने के बाद आप एक तुमसे सक्षम हो जाएगी। ये आंकड़ा आपको ये बताता है। दूसरी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वकालत सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं है। जो गरीब परेशान लोग आ रहे हैं, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, आपको कोशिश करनी चाहिए कि उनकी कुछ हेल्प हो सके। सिर्फ पैसा लेने वाली बात ही नहीं करनी चाहिए। पैसा वकालत में, आप मेरा यकीन मानो, ऑटोमेटिक आएगा जब आप मन से काम करोगे। यानी वकालत एक प्रोफेशनल कहते हैं, कोई इसको बिजनेस बना देता है, मगर वकालत रियल में एक सेवा है। ये मुझे एक हाईकोर्ट के जैसे आपने बोला था, कभी मैं स्टोरी बताऊंगा, उनसे मेरी अच्छी बनती है। तो उन्होंने मुझे बताया है कि मुकेश, ये हाईकोर्ट, क्योंकि हाईकोर्ट उन्होंने कोई फंक्शन किया था, हाईकोर्ट से जज साहब आए थे, उन्होंने बताया था कि वकालत एक सेवा है, ना कि प्रोफेशनल है। और मुझे फिर उसी समय पता चल गया कि वास्तव में गुरुजी जो है सही बोल रहे हैं, यानी हाईकोर्ट के जज साहब है वो सही बोल रहे हैं, वकालत एक सेवा है। तो इसको सेवा के रूप में भी आपको
करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको विशेष रूप से बात बताता हूँ, अभी जो फॉर्म वाली सीरीज चल रही है, आप सारे फॉर्म ले लो, अगर जिनके पास नहीं है वो 99 रुपए पीडीएफ, मैं पीडीएफ दे रहा हूं, मैं सारे फॉर्म 40 के करीब फॉर्म है, 20 खाली और 20 भरे हुए, वो आप ले लेना ताकि आप एक अच्छे वकील बन पाओ। या जिनके पास ये नहीं लेना चाहते वो भी वो सारे फॉर्म साथ में रख के फिर आप पढ़ाई करें ताकि आपको ज्यादा बेहतर सीखने को मिलेगा। जल्दी हम दूसरी सीरीज लेने वाले हैं, फॉर्म की सीरीज खत्म होने वाली है, उसमें आपसे पूछूंगा मैं कौन सी सीरीज लेते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।